इस वीडियो में मैं इस बार आज आप लोगों से बात करना चाहूंगी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में। डेंसिटी क्या होती है? एक यूनिट एरिया में कितने पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड है, यानी कि हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कितने पार्टिकल्स नहीं, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, हाउ डेंसली दे आर पैक्ड। तो वो कैलकुलेट करना कैसे होता है? देखो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमें क्या चाहिए? यूनिट सेल का मास पता करना है और हमें यूनिट सेल की वॉल्यूम पता करनी है। एक यूनिट सेल का मास कितना होगा? अच्छा, मैं आपको बात करती हूँ कि आपके पास एक डब्बा है, कोई भी मिठाई का डब्बा है, से फॉर एग्जांपल, उसके अंदर टोटल मैं बात करूं तो 5 kg मान लेते हैं हम, बर्फी है 2 kg हम मान लेते हैं, या फिर मैं कहूँ कि बर्फियां रखी हुई हैं, एक यूनिफॉर्मिटी के साथ हम लेके चलते हैं। मैं कहती हूँ कि उसमें 10 बर्फियां रखी हुई हैं और हर बर्फी का मास है 1 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 10 ग्राम्स। यस, इसी तरीके से अगर हम यूनिट सेल में बात करें, यूनिट सेल को आप मान लो मिठाई का डब्बा और उसमें पार्टिकल्स को मान लेते हैं हम बर्फी, तो क्या होगा? नंबर ऑफ बर्फी यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये क्या मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? पहले हम मास ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज क्या होगा? नंबर ऑफ बर्फी नहीं, नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स। इसको हम Z से डिनोट कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या? हर बर्फी का मास कितना था, यानी कि हर एटम का मास कितना है। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ ईच एटम। इसको हम स्मॉल m से डिनोट कर लेते हैं। नाउ Z तो आ गया, हम स्मॉल m यानी कि मास ऑफ एटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल कॉन्सेप्ट में हम फिर से जाएंगे। क्या होता है? मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये क्या होता है? मास, एटम का मास कैलकुलेट कैसे करेंगे? मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो इसको दोबारा से हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? मास, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज Z मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास अपॉन Na, दैट इज मास ऑफ ईच एटम, M अपॉन Na। ये क्या आ गया हमारा? मास ऑफ यूनिट सेल, दैट इज Z इंटू M अपॉन Na। अब क्या रह गया? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम क्या होती है? A क्यूब। A क्या है? हम एक्स-रे डिफ्रेक्शन से अगर मान करके चलें, A को हमने R मान लेते हैं या A मान लेंगे, जो भी कुछ है, एज लेंथ है। एज लेंथ को अगर हम लेकर के चलें तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज A क्यूब। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, ये क्या कैलकुलेट करने के लिए है? इसको मैं थोड़ा सा तरीके से लिख देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो इससे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज Z मल्टीप्लाइड बाय M अपॉन Na। एंड जो वॉल्यूम थी, वॉल्यूम क्या थी? A क्यूब भी मान सकते हैं आप, R क्यूब भी मान ले, A क्यूब। हम वॉल्यूम लेते हैं A क्यूब, साइड की क्यूब। किसकी वॉल्यूम? यूनिट सेल की वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला से अगर आपको Z दिया हुआ हो, डेंसिटी दी हुई हो और A की वैल्यू दी हुई हो, तो आप मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो सकता है आपको कभी मोलर मास कैलकुलेट करने को दे दे, हो सकता है आपको डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए दे दे, हो सकता है आपको A कैलकुलेट करने के लिए दे दे। इस फॉर्मूला से आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये किसके लिए था? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आने की संभावना रहती है। अच्छा लगा? थोड़े से हल्के हो गए, ज्यादा टफ नहीं था, इजी सा टॉपिक था। तो शेयर करो, सारे बच्चों को बताओ, खुद भी सीखो, सबको सिखाओ। तब तक के लिए गुड बाय।